भी ये मत बोलना कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर ना ये साल का जितना टाइम बचा है वो वेस्ट करने वाले हो तो ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद तो मेरी एक दोस्त है जिसे एडमिट होने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा आई थिंक नवंबर के फर्स्ट वीक में। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रही हूँ, नहीं तो अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक की ही बात हुई थी। और उसे डॉक्टर ने बताया तो वो मुझे बता रही थी अगस्त या सितंबर के टाइम पे। उसने मुझे कॉल पे बताया, हम बात कर रहे थे इसी कमरे में, मैं टहल के बात कर रही हूँ। और उसने मुझे बोला कि अगर तुम आ जाओ जिस टाइम मैं एडमिट होती हूँ तो थोड़ा सा तुम बता दो कि तुम आ पाओगी कि नहीं, एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा कि हाँ ठीक है उस टाइम पे कोई है केयर करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ दिन एडमिट रहना पड़ता, हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसा कुछ, अभी ये श्योर नहीं था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा कोई एग्ज़ाम भी नहीं है और ठीक है इतने टाइम पहले पता चल गया तो मैं अभी से सारे काम करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं पहुँच जाऊँगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने हाँ बोल दिया ठीक है। और मेरा होता ये है कि मैं रात को जब सोती हूँ तो मेरा फ़ोन मैं फ़्लाइट मोड पे रखूँगी। उसके बाद अगले दिन मैंने अपनी किसी और भी वीडियो में बताया है कि अगले दिन लंच के टाइम पे मैं फ़ोन अपना ऑन करूँगी। कुछ लंच करते करते वीडियो देख लिया, उसके बाद मेरा फ़ोन ऑन रहता है, लेकिन ये इतने टाइम तक फ़ोन बंद रहता है। तो रोज़ की तरह मैं उठी लंच करने के लिए, तो मैं उठी, अपना फ़ोन लिया, मैंने डेटा ऑन किया, वाईफाई कनेक्ट किया और फिर मैंने देखा उसके लगातार लंबे बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे। मैंने पढ़ा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसको सितंबर में ही, हाँ वो 18 सितंबर को वो एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में और उसे, मुझे पता चला, मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने अपने घर पे कॉल किया, मैं उसे कॉल कर रही हूँ, कोई फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने वापस से अपना फ़ोन व्हाट्सएप खोला और मैंने चेक किया कि किस टाइम उसने मैसेज किया था। तो मैंने देखा कि उसने सुबह में करीब 4 से 5 बजे के बीच में उसने मुझे मैसेज कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ये वो सारी चीज़ें। और मैं परेशान हो गई, मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी। उसके बाद पूरे टाइम मैं परेशान थी, बहुत टाइम, मुझे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे वो बीत नहीं रहे थे, 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, कहाँ है, कैसे है, अर्जेंट ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर मुझे पता चला सारी चीज़ें नॉर्मल थी और मैं नहीं पहुंच पाई। मतलब हुआ यही कि मैं नहीं पहुंच पाई वहाँ पे। मेरी बहन थी, केयर कर ली मेरी बहन ने, सब कुछ हो गया, सब ठीक है। लेकिन इस पूरे में ना प्रॉब्लम ये थी, मैं क्यों नहीं पहुँच पाई वहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ से वहाँ अगर मैं अर्जेंटली जाती तो मुझे 6-7 हज़ार खर्च करने होते, वो मेरे पास नहीं थे। और वो क्यों नहीं थे, क्योंकि आज मैंने जॉब छोड़ दी है, मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। और मैंने जो पढ़ाई की है, जो स्किल्स हैं, जो कुछ भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रही हूँ, मैं फुल टाइम पढ़ाई ही कर रही हूँ। जब मैं जॉब करती थी मैंने उस वक्त सेविंग्स की थी, लेकिन वो इतनी नहीं हो पाई थी कि मैं इतने लंबे टाइम तक बचा के रख पाती, क्योंकि मुझे जॉब छोड़े करीब 2 साल हो चुके हैं। और जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, और तब मुझे वो बातें याद आती हैं जब किसी ने मुझसे कहा है, कोई आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जब कोई कहता है कि इतना सीरियस मत रहो, लाइफ को थोड़ा चिल करो, इन्जॉय करो, ये करो वो करो। सही है, मैं लाइफ को इन्जॉय करती हूँ, ये मेरा पब्लिक अकाउंट है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ज़िंदगी में सीरियस होती ही नहीं हूँ कभी। क्यों? क्योंकि वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही है। मैं वहाँ पे एजुकेशन के लिए मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल नहीं बनाई है इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, आपका कोई अपना एडमिट है, और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। अभी मैं घर गई थी, मैं एक फ्रेंड से मिली, उसको भी कुछ प्रॉब्लम थी और उसका इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में जिन्हें प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारी खुद की फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और उस टाइम बहुत अफसोस होता है कि यार क्यों नहीं कमा रही हूँ। आप सबके साथ ही होता होगा, बहुत बुरा लगता है कि पैसे क्यों नहीं है। और आप अपनी लाइफ में शांति से बैठ के देखना कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है कि 70 to 80% या शायद उससे ज़्यादा भी इसीलिए है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम अपनी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये रीज़न है कि हमें सीरियस होकर अपने करियर के लिए काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत करने जा रहे हैं किसी फील्ड में तो गारंटी है कि आपको उसी फील्ड में जॉब मिल जाएगी या उसी फील्ड में आप बहुत अच्छा कमाने लगोगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमने कोशिश की। मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें जितना बुरा लगता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा बुरी फीलिंग रिग्रेट वाली होती है, जब हमें ये लगता है कि यार टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि ये जो बाकी का टाइम बचा है इस साल का, उसमें आप पढ़ाई करो और आपको कुछ भी ना फर्क पड़े।
लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी फ़र्क ना पड़े। मैं सच बता रही हूँ, हमें लगता है कि हमें लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। हो सकता है कि आप कोई किताब लेके बैठे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ये एक किताब मैं रोज़ आधे घंटे पढ़ूँगी इसे, या इसे पढ़ूँगा। आपने पढ़ के ख़त्म कर ली, फिर अगले दिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ तुमने उस किताब में क्या पढ़ा है, या उस किताब की 5 कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो, और आपको कुछ भी याद नहीं है, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इतना पढ़ा था, कुछ भी याद नहीं है, 1 महीने पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? भाई फ़ायदा ये हुआ ना कि तुमने 1 महीने का टारगेट लिया था एंड यू कंप्लीटेड दैट। तुमने वो कंप्लीट किया तो कंसिस्टेंसी की एक हैबिट बनी। ये रीज़न्स होते हैं लाइफ में सीरियस होने के लिए, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे वीडियो पे एडिटिंग नहीं करती हूँ मैं, बहुत कम एडिटिंग होती है, क्योंकि मुझे बहुत सारा टाइम बचाना होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हाई फाई कोई एडिटिंग करूँ या बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड सेटअप कर लूँ। अभी मैं अपने बेड पे बैठी हूँ, टेबल पे मैंने ये फ़ोन रखा हुआ है ट्राइपॉड में लगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं बहुत अच्छा कोई एडिटर हायर कर लेती, कोई ऐसा इंसान हायर कर लेती जो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट हैंडल करता, और शायद मैं अभी जो कर रही हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रही होगी। लेकिन अभी नहीं है वो रिसोर्सेज मेरे पास, ना ही मैं अभी उन्हें अफोर्ड कर सकती हूँ। और ये काम घर से पैसे लेके नहीं किए जाते हैं, घर वाले तो दे ही देंगे, वो तो घर वाले सबके दे देते हैं। ये रीज़न है ना लाइफ में सीरियस होने का। ज़िंदगी में जब कोई इंसान अपना सगा अस्पताल में पड़ा होता है, मर रहा होता है, उससे ज़्यादा बुरी फीलिंग कोई नहीं होती है जब आप साइड में खड़े हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये रीज़न है ज़िंदगी में सीरियस हो जाने का। एक बार अगर कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे हो तो अपनी लाइफ में आसपास देख लो, क्लोज लोग जिन्हें ज़रूरत पड़े और हेल्प करने के लायक ना हो तो कैसे फीलिंग होंगी। ये मैं जिस फ्रेंड की बात बता रही हूँ, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, बहुत बचपन से, हम मतलब स्टार्टिंग से, जब से मुझे याद है तब से कुछ फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक ये है। बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और सिचुएशंस नहीं आई हैं जब मैंने उसकी हेल्प नहीं किया, उसने मेरी हेल्प नहीं की, बहुत सिचुएशन आई हैं। इस टाइम भी मैं नहीं गई, पैसे थे जो, वो और भी काम था, और भी काम लगता, और भी ज़रूरत लगती, वो एडमिट होती तो लगा कि वहाँ पे पैसे दे दूँगी, क्योंकि या तो मैं जा सकती थी वहाँ पे या तो मैं पैसे दे सकती थी। तो मैं नहीं गई, मैंने पैसे भेज दिए, बिकॉज माई सिस्टर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। लेकिन ये 2 ऑप्शन में से मुझे एक क्यों चुनना पड़ा, क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बैठ के सोच लेना। ये रीज़न है ज़िंदगी में मेहनत करने का, कम से कम 2 से 3 घंटे तो निकालो ही अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करने। माय नेम इज़ ईशा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।